एक लड़की ने एक लड़के के साथ लव मैरिज शादी की। शादी करने के कुछ दिनों बाद वह उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटती है और किचन में ले जाती है। उसे तेल में भूंजती है, तेल में तालती है और तालने के बाद उसे हरी चटनी के साथ खा जाती है। जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है तो उस लड़की को पुलिस वाले पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी पति की हत्या क्यों की और उसके प्राइवेट पार्ट को तुमने तेल में ताल के हरी चटनी के साथ कैसे खाया। यकीनन वो लड़की जो जवाब देती है, आप भी उस जवाब को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर वो लड़की क्या जवाब देती है, इस जवाब को पूरा जानने के लिए, इस कहानी को पूरा जानने के लिए, इस घटना को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है ब्राज़ील देश के सोआ शहर की। उस शहर में एक रेस्टोरेंट में एक माता पिता अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। 2 बच्चे होते हैं उनके। वो रेस्टोरेंट में उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं कि बेटा अभी हम जा रहे हैं और कुछ देर बाद आएंगे, तुम लोग यहीं पे रहना। ये सब कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुबह के टाइम लगभग वो उन लोगों को, उन बच्चों को छोड़ते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ छोड़ने के बाद वो लोग चले जाते हैं। धीरे धीरे काफ़ी देर हो जाती है। जब वो नहीं आते हैं तो रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो कहता है बेटा तुम अपने पिताजी का नंबर दो हमें, हम उसको फ़ोन लगाना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ है। और जो लड़का होता है वो अपने पिता का नंबर देता है। पिता का नंबर जो रेस्टोरेंट वाला फ़ोन लगाता है तो उसका नंबर घंटी तो जाती है, कॉल तो जाता है, लेकिन रिसीव नहीं होता है। फिर वो दोबारा फ़ोन लगाता है, दोबारा भी घंटी जाती है, रिसीव नहीं होता है। फिर वो कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारे पिता हो सकता है कि आ जाएं कुछ देर में। धीरे धीरे सुबह से सांझ होने वाली थी। अब वह जो व्यक्ति होता है उसको आश्चर्य होने लगा था, उसको शंका होने लगी थी कि कुछ अलग ही घटना घटने वाली है। वह तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। पुलिस वालों को बताता है कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। इन बच्चों के पिता इन लोगों को पिज़्ज़ा ऑर्डर करके इन लोगों को खिला के यहाँ से चल दिए हैं और कहे हैं कि मैं कुछ देर में आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक इसके माता पिता आए नहीं हैं। पुलिस वाले उसके पिता का नंबर लेते हैं और लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। लोकेशन ट्रैक करके वह लोग एक घर में पहुँचते हैं। उस घर में पहुँचते हैं, उस घर की बेल बजाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ होता है। और उस घर में जब हलते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं कि वहीं पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है नग्न अवस्था में। और वो देखते हैं कि उस व्यक्ति की प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और खून की तरफ, वो जब खून की बूंदों की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे वो खून की बूंदें किचन की तरफ जा रही थी। किचन में जाके देखते हैं तो तेल एक कढ़ाई में रखा हुआ होता है और उसमें देखते हैं कि अभी वो तेल गर्म है और उसमें कुछ तला गया है। फिर धीरे धीरे वो रूम की तलाशी लेते हैं। रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेट में एक चटनी पड़ी हुई है। वो लोग सारा माजरा समझ जाते हैं कि इसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने काट के तल के खाया है। वह तुरंत वह जो औरत होती है उसकी खोज करने लगते हैं। और इधर इसके घर के आसपास पूरे सीसीटीवी कैमरे जितने होते हैं वो सब हाई अलर्ट पे लगा दिए जाते हैं। पूरे शहर को हाई अलर्ट कर दिया जाता है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे इसके घर के अगल बगल होते हैं उन सभी को खंगालने लगा जाता है। धीरे धीरे कुछ घंटों बाद वह जो औरत होती है, वो जो लड़की होती है, उसको पकड़ लिया जाता है लोकेशन के थ्रू। फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति के साथ ऐसा कृत्य क्यों किया है। तो बताती है कि हम लोगों की शादी तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक, शादी के 9 साल तक तो हम लोगों का बहुत ही अच्छे से बीता और 1 साल हो रहा है कि हम लोग रेस्टोरेंट में रहा करते थे। इसलिए हम लोगों का, हमारे और हमारे पति का बनता नहीं था और हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता था। इसलिए हम कुछ तकरीबन 1 साल से दूर रह रहे हैं। और जब हमारे पास 2 बच्चे भी हैं हमारे हैं, और जब भी मैं अपने बच्चों से और जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पति के पास रहा करते थे, और जब भी मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आती थी, मिलने के लिए कहती थी, तो जो मेरा पति है वो मुझसे संबंध बनाने की मांग करता था कि अगर तुम अपने बच्चों से मिलोगी तो मेरे साथ संबंध बनाओगी। मैं भी अपने बच्चों की मोह माया में आ जाती हूँ और उसके साथ संबंध, जब जितनी बार मैं अपने बच्चों से मिलती थी मैं उसके साथ संबंध बनाती थी। आज भी मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए आई हूँ और मुझे बच्चों से मिला लिया। तो वो मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिला दिया, अब तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। तो वह मैं उसके घर पे जाके, अपने घर पे मैं आती थी उसे लेके और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। फिर संबंध बनाने के बाद मैंने आज भी वही किया, मैंने उसके साथ संबंध बनाया और उससे मैंने एक बात कही कि क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं, फिर से एक परिवार हो जाएं और फिर से जो हमने तलाक लिया है उसको
हम मन मुटाव की दूरियों को हटा दें। लेकिन जो मेरा पति होता है वो कहता है कि नहीं, हम लोग एक नहीं होंगे। वो सिर्फ मेरे साथ संबंध बनाना और अपना मन भरना चाहता था। इस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। वो नग्न अवस्था में होता ही है। मैं एक बगल में रखी लोहे की राड से उसके सर पे मार देती हूँ और वो वहीं पे तड़प के मर जाता है। फिर मुझे ये सोच आता है कि ये सिर्फ मेरे साथ संबंध बनाने के लिए कहता था, ये मेरे शारीरिक संबंध बनाने का स्वाद लेना चाहता था केवल। इसलिए मैं उसके प्राइवेट पार्ट को काटती हूँ और काट के उसको तेल में फ्राई करके हरी चटनी के साथ खा जाती हूँ। वो कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग मुझे कभी ना कभी 2-4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे में आप लोग मुझे पकड़ ही लेंगे और मैं ये पकड़ाना भी चाहती थी। इसलिए कि मैंने उसका प्राइवेट पार्ट इसलिए भी काटा था कि सारी बात जो दुनिया वालों को ये पता चल सके कि एक औरत ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटा है और यह बात पूरे दुनिया में फैल जाए कि कोई पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसा कृत्य ना करे। उस औरत के बारे में अगर आप लोग कुछ राय देना चाहते हैं कि आखिर उस औरत को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी उन माता पिता के झगड़े में वो जो 2 बच्चे होते हैं वो भी अब अनाथ हो जाते हैं। बाकी जो भी राय है आप इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा, टेक केयर, बाय बाय।